अगर मैं कहूं कि 2026 आपका टर्निंग पॉइंट ईयर बन सकता है तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि इस साल मेष राशि वालों के लिए कई ग्रह नई शुरुआत और नए बदलाव लेकर आ रहे हैं। हर साल नई उम्मीदें, नए मौके और कुछ चुनौतियां भी देता है और इन्हें दिशा देने का काम करते हैं ग्रहों के चाँद। यही बताते हैं कि आने वाला 12 महीने में आपकी किस्मत कब चमकेगा और कब आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। मेष राशि फल 2026 में हम जानेंगे स्वास्थ्य, नौकरी, शिक्षा, व्यापार, वित्त, प्रेम, विवाह, परिवार और संपत्ति, हर क्षेत्र के ज्योतिषीय स्थिति, कौन से ग्रह आपको आगे बढ़ाएंगे और कौन से समय में सावधानी जरूरी है और कौन से उपाय 2026 में आपको सफलता और सुरक्षा देंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी राशिफल, ज्योतिषीय अपडेट और 2026 के महत्वपूर्ण ग्रह गोचर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि का संपूर्ण वार्षिक भविष्य फल 2026। और सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए 2026 मिश्रित परिणामों का वर्ष रहेगा। चंद्र राशि के अनुसार शनि का द्वादश भाव में गोचर 7.5 का प्रभाव बनाए रखेगा और यह स्थिति स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी की सलाह देती है। यदि आपको पहले से नींद, पैरों के दर्द या पैरों से जुड़ी पुरानी समस्या रही है तो 2026 में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति का संकेत भी यही है कि जिन मेष जातकों को हृदय या पुराने हेल्थ इशू की शिकायत है, उन्हें नियमित चेकअप और अनुशासित दिनचर्या जरूरी है। साल के शुरुआत में आपके राशि का स्वामी मंगल अस्त रहेंगे और यह स्थिति 2 मई 2026 तक चलेगी। अक्टूबर और नवंबर में भी मंगल के कमजोरी के कारण संवेदनशील महीने साबित होंगे। इस दौरान आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है, इसलिए छोटी बीमारियों को हल्के में न लें। 2026 में सादा खान-पान, शुद्ध आदतें और अनुशासन ही आपका कवच है। अगर आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेंगे तो पूरे वर्ष ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएंगे और स्वास्थ्य स्थिर बना रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से 2026 मेष राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस वर्ष पढ़ाई में मन भटकना, ध्यान केंद्रित न हो पाना, ये परिस्थितियां बार बार सामने आ सकती है। अनुशासन और निरंतरता इस पूरे साल आपका सबसे बड़ा हथियार है। साल की शुरुआत में उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे। यह आपकी पढ़ाई में गुरुजनों, मेंटर्स और वरिष्ठों के मार्गदर्शन को बेहद शक्तिशाली बनाता है। उनकी सलाह आपके कठिन विषयों को भी आसान कर सकती है। जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ है जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में उच्च शिक्षा की संभावना तलाश रहे हैं। इस अवधि में अच्छे अवसर और संतोषजनक परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रबल दिखाई देती है। शोध कार्य करने वाले छात्रों को भी इसी समय बेहतर प्रगति मिल सकती है। शर्त बस यह है कि आप अपना फोकस बनाए रखें। नवंबर, दिसंबर में बृहस्पति पुनः तीसरे भाव में लौटेंगे। यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। यही कारण है कि इस पूरे वर्ष आपको निरंतर अध्ययन, अनुशासन और मानसिक स्थिरता की विशेष आवश्यकता रहेगी। राहु, केतु और शनि की स्थिति संकेत देती है कि लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। विशेषकर अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर शिक्षा के लिए कमजोर महीने हैं। इन महीनों में यदि कोई महत्वपूर्ण परीक्षा है तो आपको अतिरिक्त तैयारी और सजगता अपनानी होगी। कुल मिलाकर 2026 शिक्षा के लिए आसान वर्ष नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत और गुरुजनों का सही मार्गदर्शन आपको संघर्ष से सफलता तक पहुंचा सकता है। मेष राशि वालों के लिए 2026 व्यापार के लिए एक उतराव चढ़ाव भरा लेकिन सीख देने वाला साल रहेगा। कई बार मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलना, इसका कारण है शनि का द्वादश भाव में गोचर और गुरु का पूरा समर्थन न मिल पाना। हाँ, जिनका व्यापार विदेश या आयात निर्यात से जुड़ा है उन्हें शनि कुछ हद तक लाभ भी देगा। सफलता मिलेगी पर रास्ता संघर्ष और धैर्य से होकर जाएगा। साल के शुरुआत में 20 जनवरी तक गुरु की दृष्टि शनि को थोड़ा संतुलित रखेगा, लेकिन 20 जनवरी से 17 मई का समय सबसे सावधानी वाला है। बड़े निवेश न करें, व्यापार विस्तार रोकें, जोखिम न ले। 17 मई से 9 अक्टूबर परिस्थितियां सुधरने लगेंगे, अवसर मिलेंगे, रुके काम चलने लगेंगे। 9 अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा सावधान रहना होगा। निर्णय सोच समझ कर लें। गुरु का प्रभाव भी 2 चरणों में रहेगा। 2 जून तक लाभ भाव को देखेंगे, मेहनत का फल मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके कर्म भाव को देखेंगे, इसलिए अवसर रुकेंगे नहीं पर बहुत आसान भी नहीं होंगे। नवंबर 2026 आपके लिए सबसे संतुलित और अनुकूल महीनों में से एक रहेगा। मेहनत का परिणाम आपको अनुपात बराबर होगा। कुल मिलाकर पहला हिस्सा परीक्षा लेगा, दूसरा हिस्सा राहत और प्रगति देगा। 2026 में मालिक होकर भी आपको कर्मचारी जैसा मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी सफलता आपको मिलेगी।
नौकरी के क्षेत्र में 2026 मेष राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन मेहनत आधारित परिणाम देने वाला साल साबित होगा। यह वर्ष आपसे अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करवाएगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मेहनत करने वालों को निराशा नहीं मिलेगी। शनि का द्वादश भाव में गोचर चंद्र राशि के अनुसार 7.5 का चरण बनाता है। यह समय कठिन अवश्य है, लेकिन करियर के छठे भाव पर शनि की दृष्टि उन लोगों के लिए शुभ संकेत है जो धैर्य के साथ बिना शॉर्टकट पूरी निष्ठा से काम करते हैं। ऐसे जातकों को शनि निश्चित ही मजबूत परिणाम देगा। इसके विपरीत जो लोग मेहनत से बचना चाहेंगे या परिस्थितियों का सामना करने के बजाय भागने की कोशिश करेंगे, उन्हें यह साल मानसिक दबाव और असंतोष दे सकता है। 2 जून तक बृहस्पति का लाभ भाव पर प्रभाव आपके परिश्रम का उचित प्रतिफल दिला सकता है। इस अवधि में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या मनचाहा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना मजबूत बनी रहेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर चुनौती और अवसर दोनों मिलेंगे। इस समय कार्यक्षेत्र का दबाव बढ़ेगा, विशेष रूप से घर के पास काम करने वालों को तनाव अधिक रहेगा। घर से दूर नौकरी करने वालों का लाभ मिलेगा। हालांकि प्रयास करने पर दूर काम करने वाले लोग भी अपने घर के आसपास नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण मन में असंतोष बना रह सकता है। 20 जनवरी से 17 मई सबसे मेहनत वाला समय है। इस दौरान आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। 17 मई के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, शारीरिक मेहनत कम होगी, बौद्धिक मेहनत और रणनीतिक सोच अधिक काम आ सकती है और यहीं से सफलता के संकेत प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। 5 दिसंबर तक राहु आपके करियर में आपका साथ देगा। इसका सीधा अर्थ है अवसर मिलेंगे, मेहनत का परिणाम मिलेगा, प्रयासों में तेजी आएंगी। 5 दिसंबर के बाद केतु भी नौकरी के मामलों में आपकी स्थिति में थोड़ा सहज बना देगा। परिस्थितियां आसान नहीं रहेंगी, दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर प्रयास, हर संघर्ष अंततः सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यह वर्ष आपको मजबूत बनाएगा और आपकी क्षमता को नए स्तर पर ले जाएगा। मेष राशि वालों के लिए 2026 का आर्थिक जीवन औसत से बेहतर लेकिन संतुलन मानने वाला साल रहेगा। इस वर्ष आप धन तो कमाएंगे, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण होगा उस धन को संभालना और बचाना। करीब पूरे वर्ष ऐसा समय है जब आपको किसी बड़े ग्रह का अप्रत्याशित समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए अचानक धन लाभ या बड़ी आर्थिक उछाल की संभावना कम है। जो भी आय होगी वह आपकी कठिन मेहनत, निरंतर प्रयास और सही निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम होगा। लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में रहेंगे। यह स्थिति बताती है कि कमाई होगी, पर उसके लिए आपको अपेक्षा से अधिक परिश्रम करना होगा। दूसरी ओर राहु लाभ भाव में गोचर आपको औसत देता रहेगा, यानी रुकावटें आएंगी लेकिन आय के रास्ते बंद नहीं होंगे। बचत का पक्ष थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिखता है, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, जिससे सेविंग करना कठिन लग सकता है। खर्चे भी समय समय पर बढ़ सकते हैं। 2 जून तक गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर रहने से कमाई स्थिर और बेहतर रहेगी, लेकिन 2 जून से अक्टूबर के बीच गुरु खर्चा बढ़ा देंगे, जिससे बचत में गिरावट आ सकती है। साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके आर्थिक क्षेत्र के लिए खास तौर पे शुभ रहेंगे। इस समय गुरु फिर से सहयोग देंगे और आपकी आय दशा मजबूत हो सकती है। 2026 में कमाई के द्वार लगभग पूरे साल खुले रहेंगे। राहु 12 महीने मदद करेगा और गुरु कुल मिलाकर 7 महीने बल देंगे। हाँ, बचत को लेकर चुनौतियां रहेंगी, इसलिए समझदारी और अनुशासन की जरूरत होगी। धन लाभ अच्छा रहेगा, पर बचत कमजोर। कमाई आपकी मेहनत से तय होगी और पूरा वर्ष आपको आर्थिक रूप से संतुलन और जागरूक रहने की सलाह देगा। मेष राशि वालों के लिए 2026 प्रेम का जीवन औसत से बेहतर, पर वर्ष की शुरुआत में 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर केतु का प्रभाव सक्रिय रहेगा, जो संबंधों में छोटी छोटी गलतफहमियां या संदेह स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन यह स्थिति केवल तभी चुनौती देती है जब आप स्वयं रिश्तों में अनावश्यक शंकाओं या विवादों की जगह देते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार, स्पष्ट और समर्पित रहेंगे तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। इस पूरे साल में आपका संयम, वफादारी और स्थिरता ही आपके प्रेम संबंध को सुरक्षित रखेंगे। 2 जून तक बृहस्पति की 9वें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि प्रेम जीवन को स्थिरता बनाए रखेगी। इसका अर्थ है कि किसी बड़े विवाद या गंभीर दूरी का खतरा नहीं दिखता। हल्के फुल्के अनबन हो सकती है, लेकिन रिश्ता अपनी स्थिरता बनाए रखेगा और साथ ही आपका पूरा साथ निभाता रहेगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य स्वभाव से ही प्रेम मामलों में जल्दी उतराव चढ़ाव लाते हैं, इसलिए कभी कभी भावनाएं तेज होंगी तो कभी कभी धैर्य रखना पड़ सकता है। लेकिन पूरे वर्ष बृहस्पति का समय समय पर मिलने वाला सहयोग आपके रिश्तों को संभाले रखेगा। रिश्तों को महत्व देने वाले वफादार और समर्पित जातकों के लिए 2026 अच्छा परिणाम देगा। वहीं जो लोग रिश्तों में गंभीर नहीं हैं या
कई बातों को छुपा लेते हैं, उन्हें केतु का प्रभाव भ्रम, संदेह और अस्थिरता दे सकता है। साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर आपके लिए सबसे शुभ रहेंगे। इस अवधि में बृहस्पति का संपूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसके प्रभाव से प्रेम में निकटता बढ़ेगी। संबंध अधिक स्थिर और गहरे होंगे। कई जातकों के लिए प्रेम संबंध का औपचारिक रूप से आगे बढ़ना भी संभव है। जो प्रेम को सच्चाई और समर्पण से निभाएगा, उसका साल सुंदर बीतेगा। मेष राशि वालों के लिए 2026 विवाह और दाम्पत्य जीवन के लिहाजा से काफी अनुकूल रहने वाला वर्ष है। जो जातक विवाह के योग्य हैं, उनके लिए साल के शुरुआत से ही स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बनती दिखाई देती हैं। 2 जून तक बृहस्पति का सप्तम भाव पर सकारात्मक प्रभाव विवाह के योग को मजबूत बनाता है। ऐसे में रिश्ते आने, बातचीत आगे बढ़ने और शादी तय होने के अवसर अधिक रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु न तो पूरी तरह से अनुकूल रहेंगे, न प्रतिकूल। यह अवधि एक तरह का मध्यस्थ समय है, जहां विवाह संबंधित प्रयासों में प्रगति तो होगी, पर बहुत तेज प्रगति नहीं। फिर भी ग्रह कोई बाधा नहीं बनाएंगे। साल के अंत में नवंबर और दिसंबर गुरु का पुनः अनुकूल गोचर विवाह के योगों को फिर से सक्रिय करेगा। इस समय शादी तय होने, सगाई या रिश्तों को अंतिम रूप देने का संकेत बेहद मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी वर्ष 2026 सकारात्मक रहेगा। साल के शुरुआत में गुरु का समर्थन संबंधों में सामंजस्यता, समझ और स्थिरता लाता है। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु का सीधा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर नहीं रहेगा, इसलिए इस अवधि में रिश्तों को थोड़ा अधिक ध्यान और धैर्य की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को उसी समय शांत कर देना ही बेहतर होगा। अगर आप संवाद बनाए रखते हैं और अनावश्यक तनाव से बचते हैं, तो यह अवधि भी आराम से निकल जाएगी। नवंबर और दिसंबर में ग्रहों की स्थिति दोबारा आपके पक्ष में आएगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में उत्साह, बॉन्डिंग और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए 2026 शादी तय होने का मजबूत वर्ष है। विवाहित जातकों के लिए यह साल अधिकांश शांत, सुखी और स्नेहपूर्वक रहेगा। ज्यादातर महीनों में गुरुदेव का आशीर्वाद आपके रिश्तों को सुंदर और संतुलन बनाए रखेगा। साल 2026 मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण परिवार में अनबन या किसी सदस्य की जीत माहौल को बिगाड़ सकता है। इसलिए इस वर्ष आपको विशेष रूप से वाणी मधुर रखने और शांत स्वभाव अपनाने की सलाह दी जाती है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो साल मिला जुला परिणाम देगा। साल की शुरुआत से 2 जून तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर गृहस्थ जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि सप्तम भाव की दृष्टि से सहयोग देंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति चौथे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति सामान्यतः कमजोर मानी जाती है, लेकिन उच्च होने के कारण कई मामलों में सकारात्मक परिणाम भी दिखेंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इससे जीवन में स्थिरता व सुधार आएगा। हालांकि पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव बने रहेंगे, लेकिन गृहस्थ जीवन में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। साल 2026 मेष राशि वालों के लिए भूमि, भवन के मामलों में मिले जुले लेकिन फायदे वाले परिणाम लेकर आ सकता है। जमीन या नया घर खरीदने की संभावनाएं इस साल मजबूत बनती दिखाई दे रही है। शनि द्वादश भाव में रहकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिसके कारण धन जमा करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राहु का गोचर और 2 जून तक बृहस्पति भी लाभ भाव पर दृष्टि अच्छी आय के संकेत दे रही है। हालांकि आय बढ़ेगी, पर आप उसकी बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धन जमीन जायदाद में निवेश होने की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो संपत्ति से जुड़े मामलों में मनचाहा परिणाम दे सकते हैं। भूमि, भवन, किराया, घर बदलना, इन सब में सकारात्मकता दिखेगी। वाहन खरीदने के इच्छुक जातकों को भी थोड़े प्रयास में वाहन प्राप्त होने के योग बनेंगे। अंत में असली शक्ति आपकी दशाओं की होगी। यदि दशा अनुकूल है तो सामान्य गोचर होने पर भी जमीन, भवन और वाहन प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 2026 में करने योग्य उपाय के बारे में बात करें तो आपको सर्वप्रथम प्रतिदिन शिव और हनुमान जी की आराधना करें। शनि और राहु के प्रभावों को सरल बनाने तथा मानसिक आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखने के लिए शिव जी और हनुमान जी की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी गई है। शिव जी के ओम नमः शिवाय और हनुमान जी के ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप आपके लिए संरक्षण और कवच का कार्य करेगा। दूसरा, प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन करें। मेष राशि पर केतु और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए कन्याओं का पूजन और उनका आशीर्वाद लेना सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय में से एक है। हर तीसरे महीने 7 या 9 कन्याओं को सम्मानपूर्वक भोजन कराएं, उनके चरण स्पर्श करें। यह आपकी किस्मत में अटके हुए कार्यों को गति देगा और मानसिक शांति बढ़ाएगा। तीसरा, मंदिर में दूध और चीनी का दान करें।
चंद्र और शुक्र से जुड़े संतुलन हेतु दूध और चीनी का दान बेहद शुभ माना जाता है। यह उपाय न केवल आर्थिक प्रवाह को स्थिर करता है बल्कि घर परिवार में मधुरता भी बढ़ाता है। सप्ताह में एक बार या महीने में 2 बार किसी नजदीकी मंदिर में यह दान अवश्य करें। तो ये था मेष राशि वालों के लिए पूरा वार्षिक भविष्य फल। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके आने वाले साल का सही मार्गदर्शन, दिशा, सही संकेत और सही तैयारी देने में मदद करेगी। लेकिन ये पूरा विश्लेषण सामान्य चंद्र राशि के आधार पर है। आपका असली 2026 कैसा रहेगा, कौन सी दशा आपका साथ देगी, कौन से महीने आपके लिए सबसे अच्छे होंगे और कहाँ सावधान रहना है, ये सब बिल्कुल सटीक तभी पता चलता है जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जन्म कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत 2026 रिपोर्ट बनाकर दूं, जिसमें करियर, फाइनेंस, हेल्थ, मैरिज, लव, बिजनेस और रेमेडी सब कुछ आपके जन्म समय के अनुसार हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी एनुअल रिपोर्ट अभी प्राप्त करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार सटीक उपाय या आने वाले 2026 के लिए पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अपनी राशि 2026 लिखकर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर राशि का भविष्य फल सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।